11 क्लासेस में। तो गाइस आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो मैंने पहले वाले लेक्चर में नहीं पढ़ाई थी। तो कुछ आपको ऐसे कीवर्ड में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में या फिर रेगुलर एग्जाम जो हमारी होती है 10th या 12th बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो कुछ वर्ड है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो कॉमनली सभी एग्जामों में रिपीट होती है। तो आपके सामने एक वर्ड है यहाँ पर डाइड। अब एक डेड वर्ड है, डेड मतलब मृत होता है ना। इस वर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन लगती है वो कौन कौन सी प्रीपोजिशन हमारी लगती है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो बहुत शॉर्ट है ना, ओनली 10 मिनट का है, तो जरूर देखें और बहुत अच्छे ट्रिक को सीखें। डाइड वर्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बट उसका रीजन होता है। देखो किसी भी व्यक्ति के मरने का कोई ना कोई तो कारण डेफिनेटली होता है, तो रीजन के अकॉर्डिंग हम डाइड वर्ड के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, पर रीजन सभी का अलग अलग होता है। तो देखिए अब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास क्या आएगा, डिसीज। यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी डिसीज के कारण होती है, मतलब बीमारी के कारण होती है, तो उस समय हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, याद रखना। ठीक है, कब डाइड वर्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या हो, डिसीज हो, बीमारी हो। जैसे कोविड हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, ये बीमारियां होती है। पैरालाइसिस हो गया, पैरासिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये कोई सी भी बीमारी जब भी आती है तो और व्यक्ति कोई बीमारी से मरता है तो डेफिनेटली ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बाय प्रीपोजिशन का यूज कब हम करेंगे डाइड वर्ड के बाद, जब एक्सीडेंट की बात हो, जब दुर्घटना की बात हो। मतलब कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से मरता है तो बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब एक्सीडेंट मतलब होता है कार से कार का टकराना, बस का टकराना, ट्रेन से, तो मतलब ये एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इंसिडेंट भी होते हैं, देखो है ना। मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता एक्सीडेंट जैसे कि कोई जलकर मर गया वो भी एक्सीडेंट है ना। कोई स्विमिंग करने गया तो वहां मर गया तो भी वो एक्सीडेंट है ना, घटना। तो वहां बाय का यूज किया जाता है एक्सीडेंट के साथ। फ्रॉम का यूज कब करेंगे हम, देखो फ्रॉम का यूज हम करेंगे ओवर ईटिंग के लिए। मतलब कोई व्यक्ति ने इतना ज्यादा खा लिया तो उसके लिए भी अपन है ना फ्रॉम का यूज करते हैं डाइड वर्ड के बाद, है ना, ज्यादा खाना। अब ज्यादा खाने के अलावा इसमें एक और है, कोई भी व्यक्ति बाई चांस लड़ाई झगड़े में भी मर जाता है ना। लड़ाई झगड़े में जैसे कि टू मेन ऑफ माय विलेज हैड डाइड, है ना, फ्रॉम स्टिक बीटिंग। मेरे गांव के दो व्यक्ति लकड़ी से या लड़ाई करने के कारण वो मारे गए, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। और यदि अदर वर्ड भी आता है किसी भी दूसरे, जैसे हंगर भूख के कारण मर गया, तो उसके लिए फिर अपन फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फोर डाइड वर्ड के बाद फोर कब आएगा, जब कोई व्यक्ति है ना कंट्री के लिए, मतलब देश के लिए यदि कोई व्यक्ति शहीद होगा, मरेगा, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे फोर का। नेक्स्ट अगला आता है हमारा इनका यूज कब करेंगे, जब तो या तो कोई हार्नेस। अब हार्नेस का मीन क्या होता है, हार्नेस का मीन होता है युद्ध में, कोई व्यक्ति युद्ध में मारा गया है ना, या फिर कोई व्यक्ति गरीबी से मारा गया। ठीक है, या यदि कोई व्यक्ति गरीबी से मर जाता है तो भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करेंगे। ठीक है, ये 5 प्रीपोजिशन मैंने आपको क्लियर कराई है अभी। आई होप कि आपको आया होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, देख लीजिए। ही डाइड, ठीक है, वो मर गया। किससे मर गया, कैंसर से मर गया। अब कैंसर एक बीमारी है, इसलिए हमने बीमारी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, माय फ्रेंड डाइड, मेरा दोस्त मरा। किसके कारण मर गया, एक्सीडेंट के कारण मर गया, तो एक्सीडेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है डाइड वर्ड के बाद। सब डाइड वर्ड का खेल है, ध्यान रखना रीजन का। सम पर्सन डाइड, कुछ लोग मारे गए। ओवर ईटिंग मतलब उन्होंने ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा खाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, फ्रॉम का यूज करते हैं डाइड वर्ड के बाद। फिर राम डाइड, है ना, राम किसके लिए मारा गया, कंट्री के लिए मर गया, है ना, तो फिर वहां पे किसके लिए यूज करेंगे अपन, फोर का यूज करेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है या किसी दूसरे के लिए मरता है ना, किसी अदर पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, तो वहां पर फोर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुअर्टी। अब देखो यहाँ पे आ गया पुअर्टी। पुअर्टी मतलब गरीबी, है ना, और व्यक्ति को गरीबी से मरता है तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे 5 प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
चलिए देख लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कंप्लेन, एग्री और एंग्री। ये तीन वर्ड है हमारे। तो कंप्लेन के बाद अगेंस्ट भी आता है और हमारा अबाउट भी आता है। पर अगेंस्ट कब आता है, अबाउट कब आता है, हम अभी पढ़ने वाले हैं। एग्री के साथ विथ भी आता है और हमारा टू भी आता है। अब आता है हमारा एंग्री, है ना। एंग्री के साथ विथ भी आता है और एट भी आता है, ठीक है। तो अब किस लिए, क्यों आता है, कैसे आता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगेंस्ट कब आएगा, जब किसी पर्सन के बारे में बात होगी, ठीक है। अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है। ही इज अगेंस्ट, है ना, मी, वो मेरे खिलाफ है। तो जब भी कंप्लेन होगी लेकिन किसी पर्सन के बारे में होगी तो वहां अगेंस्ट का यूज करेंगे, याद रखना, विरुद्ध के रूप में। फिर कंप्लेन के साथ अबाउट का प्रयोग करेंगे जब कोई थिंग आएगी, यदि किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे अपन तो उसका यूज करेंगे, किसका, अबाउट का। एग्जांपल देख लीजिए, ही कंप्लेन, उसने शिकायत की, माय ब्रदर, मतलब किसकी, मेरे भाई की। अब जो उसका भाई है वो एक पर्सन है और पर्सन के लिए क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कंप्लेन, मैं कंप्लेन करना चाहता हूं, वो बोल रहा है किस लिए, किसकी, मोबाइल की। भैया उसने मोबाइल लिया अभी और कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल इशू आ गया तो वो कंप्लेन करना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। तो वो मोबाइल एक थिंग है, इस कारण से इसमें क्या आएगा, अबाउट। अधिकतर अपन ने देखा होगा जब लेटर लिखे होंगे, है ना, तो लेटर में भी आप 10th 12th में आप होंगे तो आपने कंप्लेन लेटर लिखा होगा। तो कंप्लेन लेटर में लाउड स्पीकर की लिखी है आपने, तो लाउड स्पीकर के लिए आपको अबाउट लाउड स्पीकर, है ना, मेल फंक्शनिंग, अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज मेल फंक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अबाउट और अगेंस्ट के लिए यूज करना है। तो ए थिंग के लिए अबाउट करोगे, अगेंस्ट के लिए पर्सन, है ना, ए पर्सन के लिए अगेंस्ट करोगे। नेक्स्ट अगला आता है हमारा एग्री। एग्री मीन होता है सहमत होना। एग्री के साथ विथ भी लगता है और एग्री के साथ टू भी लगता है। अब विथ कब लगता है, जब समवन की बात करता है, समवन की बात करता है। जैसे आई एम एग्री यू, मतलब आई एम एग्री, है ना, विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है। आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, मतलब ये समवन की बात कर रहा है। और समथिंग की जब बात करेगा तो वो टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए कि ही इज एग्री टू यूर, है ना, प्रपोजल, मतलब वहां तुम्हारे प्रपोजल से क्या है, सहमत है, एग्री है, ठीक है। तो एग्री के साथ विथ और टू का यूज किया जाता है। विथ का यूज समवन के लिए किया जाता है और टू का यूज समथिंग के लिए किया जाता है। आपने रमैया वास्तवैया एक मूवी देखी होगी, उसमें समथिंग समथिंग बोलता है, वो नथिंग नथिंग बोलती है, ठीक है। तो समथिंग समथिंग, है ना, एक ऐसा वर्ड है ना, मतलब जो इसके लिए यूज होता है। तो देखिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। अब एंग्री के साथ विथ भी आता है और हमारा एट भी आता है। विथ कब आता है, समवन के लिए आता है और समथिंग के लिए एट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारा आई एम एंग्री में, है ना, गुस्से में हूं, या मैं गुस्सा हूं, किससे हूं भैया, विथ यू, है ना, मैं आपसे गुस्सा हूं, ठीक है। तो उसके लिए हम विथ का यूज करेंगे। और ही इज एंग्री, वहां गुस्से में है ना, वहां गुस्से में क्यों है, आपके रूड बिहेवियर के कारण है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका एट आ जाएगा, ठीक है। तो एंग्री के साथ विथ और एट का यूज किया जाता है, एग्री के साथ विथ और टू का यूज किया जाता है, और कंप्लेन के साथ अगेंस्ट और अबाउट का यूज किया जाता है। लेकिन कंडीशन सभी की अलग अलग होती है ना। ए पर्सन के लिए अगेंस्ट, ए थिंग के लिए अबाउट, समवन के लिए विथ, समथिंग के लिए टू, ठीक है, और समवन के लिए विथ और समथिंग के लिए एट, ठीक है। गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।